नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय, पहले भी रह चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से संबंध रखने वाले भाजपा पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। जेपी नड्डा पहले भी 2014 से 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया गया था। जून महीने में ही उनका अध्यक्ष पद पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 2024 में मोदी सरकार में उनकी एक बार फिर वापसी हुई है। 4 लोकसभा क्षेत्रों वाले हिमाचल से जेपी नड्डा अकेले कैबिनेट मंत्री हैं। हामटा की ट्रैकिंग पर गई महाराष्ट्र की युवती की मौत, बताई जा रही ये वजह। हामटा पास की ओर ट्रैकिंग पर गई महाराष्ट्र की युवती की अचानक मौत हो गई है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आशंका है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पड़ोसी बना हैवान, चोरी के लिए दोस्तों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति को मार डाला। बरमाना थाना के तहत ग्राम पंचायत सिकरोहा के चंदपुर गांव में हुई पति पत्नी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पड़ोसी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी के लिए बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक दंपति के बेटे ने पुलिस को बताया था कि गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति उनके घर पर अक्सर आता जाता रहता है। उसे घर की हर गतिविधि की भी जानकारी होती है। पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाना बुलाया। पहले वह सहयोग करने में आनाकानी करता रहा। सख्ती करने पर उसने वारदात के बारे खुलासा किया। साथ ही वारदात में शामिल अपने 2 साथियों के नाम भी बताए। अन्य 2 साथी अपने घरों पर नहीं मिले। उनकी लोकेशन चंडीगढ़ के माजरा के आसपास में पाई गई। पुलिस की 2 टीमें माजरा भेजी गईं। वहां से कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों साथियों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अभी हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार और चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी करीब 1 महीने से वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। वहीं मृतक दंपति के बेटे के अनुसार घर पर जल्द ही धार्मिक आयोजन कराया जाना था, जिसके घर पर करीब 5 लाख रुपए रखे थे। इसके अलावा लाखों रुपए के गहने भी थे, जिन्हें आरोपी चोरी कर ले गए हैं। लेह दिल्ली रूट पर 9 माह बाद मंगलवार सुबह से दौड़ेगी बस, लगेगा इतना किराया। 1026 किलोमीटर लंबे लेह दिल्ली रूट पर HRTC की बस मंगलवार सुबह 5 बजे लेह के लिए रवाना होगी। लेह दिल्ली बस का सफर यात्री 1740 रुपए में कर सकेंगे। 30 घंटे के रूट में यात्री दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और लेह लद्दाख की वादियों का आनंद उठा सकेंगे। पहाड़ी और बर्फीली वादियों से होकर गुजरने वाली सड़क पर सैलानी और आम लोग खूब लुत्फ उठा सकेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो की बस करीब 9 महीने बाद शुरू हो रही है। सीमा सड़क संगठन से अनुमति मिलने के बाद निगम ने 11 जून से बस चलाने का निर्णय लिया है। इस साल से रूट में बदलाव किया है। अब दिल्ली से आने वाली यह बस रात में जिला मुख्यालय केलांग में नहीं रुकेगी। मात्र सुबह के समय 30 मिनट के लिए बस अड्डा में खड़ी होगी। प्रतिभा सिंह बोली, बगैर किसी भेदभाव के हिमाचल को पूरा सहयोग दे केंद्र सरकार।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नव गठित एनडीए सरकार को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वो बगैर किसी भेदभाव के प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अपना पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में चुनी गई कोई भी सरकार जनमत का एक बड़ा हिस्सा होती है और उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का किसी भी स्तर पर हनन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी दो ऐसी समस्याएं हैं जिनका जल्द समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को देश व प्रदेश के लोगों के साथ किए सभी चुनावी वादों को भी पूरा करने की दिशा में जल्द कदम उठाने चाहिए। एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 327 करोड़ का बजट, 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। सुक्खू ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की ओर से 25 नई वोल्वो बसें तथा 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनकी खरीद के लिए प्रक्रिया जारी है। वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इलेक्ट्रिक बसों की विशेष भूमिका रहेगी। हिमाचल में लोकमित्र केंद्रों में हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते प्रदेश में प्रक्रिया बंद थी। आचार संहिता हटने के बाद स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पोर्टल को खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने ये दावा किया है। बीते 2 महीने से कार्ड नहीं बन रहे थे। हिमाचल में एक और उपचुनाव की घोषणा होने के बाद अब सोलन, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में कार्ड बनाने पर रोक रहेगी। ब्रिटेन की संसद में सम्मानित होंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स देगा सम्मान। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हिमाचल के लोक गायक नाटी किंग कुलदीप शर्मा सम्मानित होंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से 18 जुलाई को लंदन में होने वाले कार्यक्रम में ये सम्मान दिया जाएगा। इंटरनेशनल एक्सचेंज अवार्ड कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले कुलदीप शर्मा पहले लोक गायक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुलदीप शर्मा को ये सम्मान देश विदेश में पहाड़ी लोक संस्कृति और संगीत को प्रसारित करने के लिए दिया जा रहा है। कुलदीप शर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आधिकारिक आमंत्रण पत्र मिल चुका है। 18 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स के चर्चिल रूम में शाम 6:30 बजे कार्यक्रम होगा। इससे पहले कुलदीप शर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से प्रशंसा पत्र भी दिया जा चुका है। हिमाचल के अलावा कुलदीप शर्मा उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और विदेशों में दुबई में हिमाचली लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रस्तुति दे चुके हैं। कुलदीप को हिमाचल श्री, बेस्ट सिंगर ऑफ हिमाचल, वॉइस ऑफ हिमाचल सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख, मनाली के सभी होटल पैक। जून की तपिश से बचने के लिए मैदानी इलाकों से पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। मनाली का पर्यटक सीजन खूब चमक रहा है। बड़े होटलों में 100% तक कमरे बुक हैं। छोटे होटलों में 70 से 90% तक कमरे पैक चल रहे हैं। इन दिनों रोजाना मनाली में 3000 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। अप्रैल और मई में पर्यटकों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही थी। अब चुनाव संपन्न होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। हिमाचल में सेब के बगीचे सूखे की चपेट में, झड़ रहे फल। हिमाचल प्रदेश में प्लम के बाद सेब के बगीचों पर सूखे की मार पड़नी शुरू हो गई है। सर्दियों में पर्याप्त बर्फ न गिरने और बीते 10 महीनों से पर्याप्त बारिश न होने से बगीचों में पौधे सूखने शुरू हो गए हैं।
बगीचों में नए लगाए पौधों में से 60% तक सूख गए हैं। पुराने पौधों पर भी संकट खड़ा हो गया है। जमीन में नमी न होने से पौधों में लगे फल झड़ने शुरू हो गए हैं, जिससे बागवानों की चिंता बढ़ गई है। सेब की फसल पर जलवायु परिवर्तन की मार पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे क्षेत्र जहां दिन में अधिकतर समय सीधी धूप पड़ती है, बगीचों में नमी गायब होने से पौधे सूख रहे हैं। नए पौधों पर सूखे की सबसे अधिक मार पड़ रही है। विशेषकर इस साल मार्च और इसके बाद लगाए नए पौधे सूख रहे हैं। नए पौधों की जड़ें गहरी नहीं होती, इसलिए इन्हें अधिक नुकसान हो रहा है। हिमाचल में अनुबंध पर सेवाएं देने वालों को भी मिलेगी पेंशन, रिटायर कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों के अनुबंध सेवा काल को पेंशन के लिए गिना जाएगा। ऐसे में हिमाचल सरकार से रिटायर हुए ऐसे हजारों कर्मचारियों को अब पेंशन लग जाएगी, जिनकी पेंशन पात्रता लंबी अनुबंध अवधि के कारण नहीं बन पाई थी। इस संबंध में शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को प्रदेश सरकार ने लागू करने बारे कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्यालय आदेश में पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को अपना विकल्प देने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। अब कोर्ट के फरमान के बाद प्रदेश सरकार ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को जो अपने अनुबंध काल को पेंशन में गिने जाने के विकल्प देने को कहा है। सरकारी कर्मचारियों को ये विकल्प भरकर अपने विभागाध्यक्ष को देना होगा। ऐसा नहीं करने वालों का अनुबंध सेवाकाल पेंशन में नहीं गिना जाएगा। हिमाचल में पेंशन की पात्रता के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। राज्य में पहले अनुबंध सेवा की अवधि 8 साल थी, जो अब कम होते होते 2 साल रह गई है। जिन कर्मचारियों ने सरकारी विभागों में लंबी अनुबंध अवधि लगाई है, उनमें से कईयों को नियमित सेवा के 10 साल पूरे नहीं हुए थे। इस कारण इन्हें बिना पेंशन रिटायर होना पड़ा था। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।